चलिए, ये जो थर्ड क्वेश्चन की बात हो रही है इसमें अब निकालना मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन। अच्छा, और डेटा कैसा दिया है? अनग्रुप्ड। मैंने बार बार आपको बताया, पिछले 2 क्वेश्चन में बताया था, अनग्रुप्ड डेटा का मतलब होता है जहां फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल की बात नहीं होती, सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया होता है, मतलब एक्सआई की वैल्यूज दी होती है। ये एक्सआई की वैल्यूज हैं, ये एक्सआई, x1 है 13, x2 है 17, x3 है 16, ये सब एक्सआई की वैल्यूज हैं। तो ये अनग्रुप्ड डेटा है। तो जैसे ही दिमाग में अनग्रुप डेटा है तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, किसका? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का। क्योंकि मैंने बोला फॉर्मूला बस आप याद करो, स्टेप्स याद करने जरूरत नहीं है सोल्यूशन के, सोल्यूशन मैं आपको समझाऊंगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला होता है समेशन आई 1 से लेकर n तक xi माइनस m होल अपॉन n। तो बस x बार की जगह यहां m आ गया, क्योंकि अबाउट मीडियन निकालना तो यहां m आ गया। जब अबाउट मीन निकाल रहे थे पिछले 2 क्वेश्चन में तो यहां पर x बार था। इसका मतलब जब अबाउट मीन था यहां पर x बार था, तो हम पहले मीन निकाल रहे थे। लेकिन अब ये अबाउट मीडियन है, यहां पर m है, तो हम पहले मीडियन निकालेंगे। अच्छा, मीडियन अनग्रुप डेटा का हमने छोटी क्लास में 9th में पढ़ा है कि इन डेटा का कैसे मीडियन निकाला जाता है। पहले गिनती की जाती है कि कितने हैं, अगर इवन है तो अलग फॉर्मूला होता है, ऑड है तो अलग फॉर्मूला होता है। मेरे को पता है आप फॉर्मूला भूल गए होगे, तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, याद दिला दूंगा। पहले हम ना ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं कितने हैं। ये देखो, गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है, टोटल ऑब्जर्वेशन है वो 12, और जो कि है इवन ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन का अलग फॉर्मूला लगता है। और मीडियन की पहली डिमांड होती है कि अगर आप मीडियन निकालना चाहते हो अनग्रुप डेटा का, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो पहले तो आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ध्यान रखना अबाउट मीडियन में, क्योंकि मीडियन में हमें छोटी क्लास में पढ़ाया गया था कि जब भी अनग्रुप डेटा हो तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में करो। मीन वाले मत करना असेंडिंग ऑर्डर, वहां जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वहां जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा यहाँ पर 10 है, तो सबसे छोटा है यहाँ पर 10। 10 के बाद आ रहा है 11 दो बार, 11 आ रहा है 2 बार, तो 11 लिख दिया मैंने 2 बार, 2 बार आया कोई दिक्कत नहीं, 3 बार आया कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आना चाहिए 12, 12, 12 है। फिर देखें 13 है क्या? हाँ 13 भी दिख रहा है, एक बार नहीं 2 बार है सर, तो 13 है 2 बार, 13 है 2 बार, 13 के बाद 14 है क्या? हाँ 14 है, एक ही बार है। 14 के बाद 15, 15 है क्या? 15, 15, 15 नहीं है, 16, 16 है सर, 2 बार है, 16 2 बार, तो 16 है 2 बार। और फिर 17, 17, 17, 17 भी 2 बार है, 17 भी 2 बार है, ये हो गया 17। और 18, 18, 18, हाँ 18 है, 18 है। और 19 है क्या? 19 नहीं, 19 नहीं है, 19 नहीं है। और मुझे लगता है 18 ही मैक्स है ना, हाँ 18 ही बड़ी वैल्यू। अब देख 12 हो गए, और ना पता चल जाएगा गलती की कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है, 12 हो गए। अब हमें छोटी क्लास में बताया गया था मीडियन का फॉर्मूला जब कैसा होता है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितने? 12 है ना, इवन ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म। ये इसका फॉर्मूला होता था। और अपॉन में ये होता था 2, अपॉन में होता है 2। अब सर n का मतलब क्या है? n का मतलब 12, देखो यहाँ लिख दिया था मैंने, n का मतलब क्या है? 12। अच्छा, तो मीडियन हो जाएगा वैल्यू ऑफ n/2 मतलब 12/2 सिक्स्थ। तो वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म, वैल्यू नहीं लिखता, इतना बड़ा नहीं लिखता, वापस सीधे हो जाएगा ये n/2, 12/2 मतलब सिक्स्थ टर्म प्लस 12/2, 12 है ना, 12/2 प्लस 1, 6/2 प्लस 1, 7th टर्म। क्या हो जाएगा? 7th टर्म अपॉन टू। अच्छा, अब 6th टर्म कौन सा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना, क्योंकि इसीलिए तो किया था, यहां मत देख लेना। तो असेंडिंग ऑर्डर में 6th और 7th टर्म देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6th। तो 6th टर्म है यहाँ पर 13, और 7th टर्म 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है यहाँ पे 14 अपॉन 2। देखो ना,
1 2 3 4 5 6, 6 टर्म में 13 और 7 टर्म 14, 13 प्लस 14 27 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में xi माइनस एक्स बार निकालते थे, अब हर xi की वैल्यू को m से घटा के लिखना है। आइए लिखते हैं। तो अब की बार मेरे को थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए होगी तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ। ठीक है, इस साइड बनाता हूँ मैं, टेबल जो है इस साइड बना रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले xi की वैल्यू, यहाँ पे लिखी मैंने xi की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर लिखा मैंने xi माइनस m, क्योंकि आंसर नेगेटिव आ सकता है तो मॉड। अब xi की वैल्यूज ये है 10 डबल 11, 10 डबल 11। अच्छा, पहले मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। ठीक है, ये बोलता है xi माइनस m करने को। पहला xi क्या है 10 और m कितना है 13.5, तो 10 माइनस 13.5 माइनस 3.5, लेकिन मॉड लगाए तो पॉजिटिव हो जाएगा भाई। माइनस 3.5 क्या होता है, माइनस 3.5 प्लस 3.5 होता है, तो मॉड उसे पॉजिटिव कर देगा ना, इसलिए तो मॉड लगाया अपन ने। तो नेगेटिव कोई भी आए नेगेटिव हटा देना, क्यों मॉड लगाए। अगला xi है 11, तो 11 माइनस 13.5 होता है 2.5, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2.5, यहाँ पर भी आ जाएगा 2.5। फिर 12 डबल 13, यहाँ पे है 12 और फिर है यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13, तो 12 माइनस 12 माइनस m, हर xi को मीडियन से घटाना। मीडियन कितना है 13.5, तो 12 माइनस 13.5 कितना हो जाएगा 1.5, फिर 13 माइनस 13.5 कितना हो जाएगा 0.5 और यहाँ पर भी आ जाएगा 0.5। फिर अगला क्या था 14 डबल 16, 14 था, 14 माइनस 13.5 0.5, फिर 16 और 16, 16 माइनस 13.5 क्या आ जाएगा 2.5 और 2.5, फिर 17 17, 17 और 17, 17 माइनस 13.5 कितना आ जाएगा, ये 3.5, ये आ जाएगा 3.5 3.5, और फिर अपना 18, तो 18 माइनस 13.5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.5। ठीक है, हाँ अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता था, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन i 1 से लेकर n तक xi माइनस अबाउट मीडियन है तो m, अबाउट मीन होता है तो x बार अपॉन n। अब ये बोल रहा है कि भैया समेशन, समेशन मतलब सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन, प्लस करो किसको, xi माइनस m की सारी वैल्यूज, ये है ना xi माइनस m की सारी वैल्यूज, तो बोल रहा है इन सबका प्लस करो, सबका प्लस करो। ठीक है, करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस यहाँ पे 10 20, 20 और ये 30 और ये 40, ये 50 और ये 60, 0 गया 6 कैरी पर, 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 28, 28.0, तो यहाँ पर आ गया 28.0 अपॉन n, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 12 थे, 12। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, 4 से काट दूँ तो ये 7 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो 7 अपॉन 3, 3 2s आर 6 और एक बचेगा, तो 2.333 चलता ही जाएगा, तो आप इसे 2.33 लिख सकते हो, यहाँ 2.34 लिख सकते हैं, ये हमने छोटी क्लास में सीखा है, जब भी नॉन टर्मिनेटिंग हो, खत्म ना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।